नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान मंथन इंस्टीट्यूट पर। साथियों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने इंग्लिश पेडागोजी की थ्योरी कंप्लीट कर ली थी। आज इसके कुछ एमसीक्यूज करेंगे। पहला चैप्टर हमने पढ़ा था लर्निंग एंड एक्विजिशन, जिसके एमसीक्यूज आज हम देखने वाले हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो आज हम यहीं से शुरुआत करेंगे हमारे वीडियो की, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लैंग्वेज एक्विजिशन। लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है? पहला ऑप्शन है, इज अ मेमोराइजेशन एंड यूज ऑफ नेसेसरी वोकेबलरी। आप वोकेबलरी को मेमोराइज करेंगे तो लैंग्वेज एक्विजिशन। लैंग्वेज एक्विजिशन मतलब भाषा का अर्जन करना हिंदी में, ठीक है। जो हमारे परिवार से हम मातृभाषा सीखते हैं उसके बारे में हमको बताना है। दूसरा ऑप्शन है, इज अ टेक्निक intended to simulate the environment in which children learn their native language from instructor और स्कूल। क्या आप स्कूल में जाके सीखेंगे, इंस्ट्रक्टर की हेल्प लेकर सीखेंगे? तीसरा ऑप्शन है, इज द मेमोराइजेशन अप्रोच टू एनालिसिस एंड कंप्रिहेंशन ऑफ ग्रामर एज वेल एज टू मेमोराइज ऑफ वोकेबलरी। आप मेमोराइज करेंगे वोकेबलरी को, अप्रोचो और एनालिसिस। लास्ट ऑप्शन है आपका, refer to the process of learning a native language because of the innate capacity of human being। मतलब ह्यूमन के अंदर इनेट कैपेसिटी होती है लैंग्वेज को एक्वायर करने की। तो यही ऑप्शन हमारा सही होगा। मैंने पढ़ाया था इसको आपको थ्योरी में कि इंसान के अंदर इनेट कैपेसिटी होती है, वो ऑटोमेटिकली नेटिव लैंग्वेज को सीख जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। The most important factor which is responsible for the differentiation between language learning and language acquisition। इसका मतलब है डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस क्या है लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन में। तो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 लैंग्वेज एनवायरनमेंट, ऑप्शन नंबर 2 ग्रामर ऑफ लैंग्वेज, थर्ड है असेसमेंट इन लैंग्वेज, और लास्ट है टेक्स्ट बुक ऑफ लैंग्वेज। तो इसमें आप देख रहे हैं एनवायरनमेंट का सबसे बड़ा रोल होता है लैंग्वेज सीखने के लिए। तो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या हो जाएगा? लैंग्वेज एनवायरनमेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और आए हैं, इनको भी देखते हैं। एक्विजिशन ऑफ वोकेबलरी इज क्या होती है, कैसे वोकेबलरी को एक्वायर करेंगे हम? पहला ऑप्शन है क्रेमिंग मोर वर्ड, बार बार वर्ड को क्रेम करेंगे, रटेंगे। दूसरा है लर्निंग वर्ड इज टोटली एंड यील्डिंग द पावर टू यूज देम इफेक्टिवली। जो लर्निंग वर्ड है उनको यील्डिंग पावर यूज मतलब अधिक से अधिक यूज करेंगे हमारी डेली लाइफ में। तीसरा है लर्निंग बिग वर्ड, बड़े बड़े शब्दों को याद करेंगे। और लास्ट है लर्निंग वर्ड फैमिलीज, मतलब जो वर्ड की फैमिलीज होती है उनको ही लर्न कर लेंगे। तो क्रेमिंग वर्ड मतलब क्रेमिंग करना तो एक गलत वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है, तो ये हो जाएगा गलत। लर्निंग बिग वर्ड, इससे भी हम लैंग्वेज नहीं सीख सकते, गलत। लर्निंग वर्ड फैमिली, ये भी नहीं हो सकता, बहुत सारी वर्ड फैमिली होती है, आप कितनी याद कर सकते हैं, इससे भी लैंग्वेज नहीं सीख सकते। तो सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 2, लर्निंग वर्ड्स इन टोटली एंड यील्डिंग द पावर टू यूज देम इफेक्टिवली, अधिक से अधिक उनको यूज करवाएंगे हम डेली लाइफ में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, लैंग्वेज इज नॉट, लैंग्वेज क्या नहीं है? लैंग्वेज सोशल नहीं है, लैंग्वेज आर्बिट्री नहीं है, लैंग्वेज सिंबॉलिक नहीं है, या लैंग्वेज इंस्टिंक्टिव नहीं है। तो हमने पढ़ा था लैंग्वेज सोशल होती है, आपकी सिंबॉलिक भी होती है और इंस्टिंक्टिव भी होती है। लैंग्वेज कभी भी आर्बिट्री नहीं होती। तो इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, लैंग्वेज इन नोट क्या नहीं है तो आर्बिट्री नहीं, ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चिल्ड्रन कैन बेस्ट लर्न अ लैंग्वेज, मतलब बच्चे लैंग्वेज को किस तरह से अच्छी तरीके से लैंग्वेज को सीख सकते हैं। तो इसका सीधा ऑप्शन है, आपने देखा होगा, सीधा ऑप्शन क्या है? मोटिवेशन।
सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? मोटिवेशन। मोटिवेशन रहेगा तो बच्चे आसानी से लैंग्वेज को सीख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड है इसका राइट हो जाएगा। मोटिवेट नहीं होंगे तब तक हम लैंग्वेज को नहीं सीख सकते। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? मोटिवेशन, लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज मोर इफेक्टिव व्हेन इट। सेकेंड लैंग्वेज का एक्विजिशन कैसे मोर इफेक्टिव बना सकते हैं सेकेंड लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए? पहला ऑप्शन है इज यूज एज द बेसिक ऑफ डिस्कसिंग ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट। डिस्कस करेंगे ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट को, उससे सीख जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 इन्वॉल्व्स पीरियोडिक रिवीजन वर्क बाय द टीचर एंड स्टूडेंट। टीचर और स्टूडेंट क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे पीरियोडिक वर्क का। ऑप्शन नंबर 3 इन्वॉल्व मोस्टली सेल्फ स्टडी बाय स्टूडेंट यूजिंग सर्टेन गाइडलाइन। मतलब बच्चे सेल्फ स्टडी खुद से पढ़ेंगे तो सीख जाएंगे किसी की गाइडेंस में। और ऑप्शन नंबर 4 है इज प्रैक्टिस इन सिचुएशंस फैमिलियर टू स्टूडेंट। तो सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 4 प्रैक्टिस करेंगे सिचुएशन जो फैमिलियर होंगे जिससे स्टूडेंट उनके आसपास से, उसी से वो प्रैक्टिस करके जल्दी से लैंग्वेज को सीख सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन चिल्ड्रन आर इंट्रोड्यूस टू इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। बच्चों को कैसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे हम सेकेंड लैंग्वेज? शुड रीड फर्स्ट। बच्चों को सबसे पहले रीडिंग करवाएं। ऑप्शन नंबर 2 दे शुड बीइंग विथ लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट। बच्चों को सबसे पहले अल्फ़ाबेट बताएंगे। ऑप्शन नंबर 3 दे शुड बी एक्सपोज टू लैंग्वेज ओरली। बच्चों को पहले ओरल बोलकर भाषा सिखाएंगे। ये ऑप्शन नंबर 4 है दे शुड बीइंग राइटिंग फर्स्ट। तो बच्चों को सबसे पहले रिटर्न वर्क करवाएंगे। तो देखिए साथियों, पहला रीडिंग फर्स्ट थे तो अब रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि किसी भी भाषा को हम रीडिंग फर्स्ट नहीं करते। आपने पढ़ा होगा LSRW। फिर लिसन करवाते हैं, फिर स्पीकिंग करवाते हैं, फिर रीडिंग कराते हैं और फिर कराते हैं राइटिंग। LSRW एक फॉर्म होता है लैंग्वेज को सीखने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले रीडिंग तो आएगी नहीं, वैसे राइटिंग भी नहीं, ये पे ऑप्शन भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है दे शुड बी एक्सपोज द ओरली। ओरल सिखाएंगे या अल्फ़ाबेट बताएंगे, तो अल्फ़ाबेट ये वाला भी गलत है। ऑप्शन नंबर थर्ड हो उसका राइट ऑप्शन हो जाए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। कैसे सीखते हैं बच्चों को, कैसे करवाएंगे पहले हम इंट्रोड्यूस? तो ओरली करवाएंगे, सबसे पहले क्या करवाएंगे? ओरली। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लैंग्वेज बीइंग स्पोकन बाय चिल्ड्रन इन हर क्लासरूम सी अटेम्प्ट टू यूज ऑल द लैंग्वेज ऑफ चिल्ड्रन इन हेयर टीचिंग व्हाट इज द स्ट्रेटेजी नाउ। मतलब एक टीचर है जो रूरल एरिया में पोस्टिंग हुई है, जिसकी कहाँ पर? रूरल एरिया। एक क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, रूरल एरिया में जिसकी पोस्टिंग हो गई, वहाँ 5 लैंग्वेज वाले बोलने वाले बच्चे हैं। ठीक है, एक क्लास में। तो टीचर को कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी होगी? वो कैसे पढ़ाएगा उससे बच्चों को? वो ट्रांसलेट कर देगा सबको अपनी अपनी भाषा में। दूसरा ऑप्शन है सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म, मतलब 2 भाषाओं में समझाएगा बच्चों को। ट्रांसलैंग्वेजम, मतलब वही चीज़ों को ट्रांसफ़र कर देगा। या मल्टीलिंगुअलिज्म। तो सबसे अच्छा ऑप्शन है मल्टीलिंगुअलिज्म। बच्चों को कैसे सिखाएगा? अलग अलग भाषाओं में। ठीक है, सबको समझेगा, अलग अलग भाषा में बच्चों को भी समझाएं। तो मल्टीलिंगुअलिज्म की स्ट्रेटेजी अपनाएगा टीचर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 ये हमने पढ़ा था पहले, राइट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। इंग्लिश कहाँ से बिलोंग करती है? इंग्लिश बिलोंग करती है इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज। फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका राइट होगा, ये हमने पहले ही पढ़ा था। इंडो यूरोपियन फैमिली से इंग्लिश बिलोंग करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देते हैं लैंग्वेज क्या होती है? तो सीधा सा आंसर है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। लैंग्वेज क्या है? सिस्टम है। पहला ही क्वेश्चन था, पहले ही हमने थ्योरी में पढ़ा था सबसे पहले। लैंग्वेज क्या होती है? सिस्टम होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लैंग्वेज इज द एबिलिटी टू एक्वायर एंड एबिलिटी टू यूज सम ऑफ द बेसिक स्किल्स। ये क्वेश्चन भी सबसे पहले हमने पढ़ा था। एबिलिटी टू एक्वायर एंड एबिलिटी टू यूज ऑफ बेसिक स्किल्स क्या होती है? कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज क्या है? कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा।
आसान आसान क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, आपको ध्यान देना होगा थोड़ा चीज़ों पर। बहुत इजी इंग्लिश पेडागोजी है, आप आसानी से अच्छे नंबर ला सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इसका ध्यान दीजिएगा, स्पेशली नॉट ट्रू, इसके कारण अक्सर गलतियां हो जाती है एग्जाम में। नॉट ट्रू अबाउट द स्टेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज अक्रॉस द वर्ल्ड, इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ल्ड में कौन सा स्टेटस नहीं है, ये पूछा है क्वेश्चन में। क्या है? नहीं है, ठीक है। हेरिटेज लैंग्वेज नहीं है, नेटिव लैंग्वेज नहीं है, फॉरेन लैंग्वेज नहीं है, सेकेंड लैंग्वेज। तो हमने पढ़ा है सेकेंड लैंग्वेज है, फॉरेन लैंग्वेज है, नेटिव लैंग्वेज है, लेकिन हेरिटेज लैंग्वेज ऐसा हमने कुछ नहीं पढ़ा। तो ये हो जाएगा गलत। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, अब इंग्लिश का स्टेट कहाँ बताना है? इंडिया में। क्या स्टेटस है इंग्लिश का इंडिया में? तो हमने पढ़ा है, क्या है ये? एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट हो जाएगा। इंग्लिश को क्या दर्जा दिया गया है भारत में? एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का। आर्टिकल 343 में ऑफिशियल लैंग्वेज, आर्टिकल 343, इसमें कौन सा दर्जा दिया गया है इंग्लिश को? एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का, ठीक है। ये आप याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता रहता है। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी हमारी? हिंदी है, ठीक है। तो एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारी इंग्लिश। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स कैन इनकरेज सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन, एडिक्वेट स्पीकिंग एंड राइटिंग असाइनमेंट, ठीक है। बच्चों को प्रोवाइड क्या कर रहे हैं? सेकेंड लैंग्वेज के असाइनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, स्पीकिंग और राइटिंग की। तो इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या चेक होगा? नॉलेज ऑफ ग्रामर, फॉर्मल इंटरव्यू लेकर हम इंग्लिश सिखा सकते हैं बच्चों को। फ्रीक्वेंट फीडबैक ऑन स्पोकन एंड राइटिंग, उनको फीडबैक दे देंगे उनके बोलने और लिखने पर। या फिर द अपॉर्चुनिटी टू वॉइस देयर ओपिनियन एंड टू प्रॉब्लम सॉल्व इन द टारगेट लैंग्वेज। तो सबसे अच्छा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यही होगा आपका राइट। क्योंकि नॉलेज ऑफ ग्रामर हम देखेंगे नहीं, इंटरव्यू हम लेंगे नहीं बच्चों का, उनको फीडबैक देने से कोई लैंग्वेज सीखेंगे नहीं बच्चे। तो अपॉर्चुनिटी टू वॉइस देयर ओपिनियन एंड द प्रॉब्लम सॉल्व ऑफ द टारगेट लैंग्वेज, उनको टारगेट लैंग्वेज में हमें सॉल्व करवानी पड़ेगी प्रॉब्लम्स, तब बच्चे आसानी से सीख जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, इज अ प्री रिक्वेसाइट टू लर्निंग लैंग्वेज, मतलब लर्निंग लैंग्वेज को रिक्वायर करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, क्या ज़रूरत है? प्री में कौन सी ज़रूरत है? पहले कौन सी ज़रूरत पड़ेगी आपको? नॉलेज वर्ड टू देयर मीनिंग, नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी कि वो मीनिंग जाने हर वर्ड के। नॉलेज ऑफ ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए बच्चों को इंग्लिश सीखने के लिए या किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए। मोटिवेशन की ज़रूरत है या रीडिंग सीरीज की, स्टोरीज की। तो हमने पहले ही पढ़ा है मोटिवेशन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? मोटिवेशन। आपके अंदर मोटिवेशन है तो आसानी से आप सारी लैंग्वेज सीख जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा, मोटिवेशन राइट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। द रिक्वायर्ड सिस्टम एंड एक्विजिशन ऑफ अ लैंग्वेज इज द, क्या रिक्वायर होता है? सिस्टम ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के सिस्टम को एक्वायर करने के लिए पहला है फॉर्मल स्किल डेवलपमेंट जरूरी होता है, सब कॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग, इनपुट आउटपुट प्रोसेस या सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ लर्निंग। देखिए सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारी मातृभाषा सीखते हैं तो हमको फॉर्मल स्किल की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाए। सब कॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग इक्विजेशन के लिए सही है, इनपुट आउटपुट प्रोसेस गलत हो जाएगा, सेल्फ मॉनिटरिंग लर्निंग भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, ठीक है। सब कॉन्शियस मतलब अचेतन मन से ही बच्चे एक्वायर कर लेते हैं लैंग्वेज को, हमारी मातृभाषा को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14, लैंग्वेज टीचर हैव टू डू अ नीड एनालिसिस ऑफ देयर स्टूडेंट्स टू, मतलब जो लैंग्वेज टीचर होते हैं वो एनालिसिस क्यों करते हैं स्टूडेंट का, इसके पीछे का रीजन क्या है? वो मेज़र करते हैं उनकी लर्निंग एबिलिटी को। दूसरा ऑप्शन है फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट के इंटरेस्ट को, कौन सी लैंग्वेज वो पसंद करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 कंपेयर द अचीवमेंट लेवल अमॉन्ग द स्टूडेंट, बच्चों को कंपेयर करते हैं अचीवमेंट लेवल से उनके। ऑप्शन नंबर 4 है एवोलेट देयर एग्जिस्टिंग कॉम्पिटेंस,
मतलब उनको एवेलुएट करते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। किसी बच्चे को हम एवेलुएट नहीं कर सकते, उनको कंपेयर भी नहीं कर सकते, ये भी गलत हो गया। फाइंड आउट द इंटरेस्ट, ये भी गलत हो जाएगा। उनको मेज़र करते हैं उनकी लर्निंग एबिलिटी की, कौन कितना सीख रहा है और कैसे सीख रहा है। तो ये ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स कैन इनकरेज सेकेंड लैंग्वेज इक्वेशन। बच्चे को क्या प्रोवाइड करेंगे सेकेंड लैंग्वेज एक्वायर करने के लिए? वो अपने नेचुरल इन्वायरमेंट से सेकेंड लैंग्वेज को भी सीख जाए। जैसे हमने मातृभाषा सीखी, इसी तरीके से सेकेंड लैंग्वेज को भी सीख जाए। पहला ऑप्शन है एडिक्वेट स्पीकिंग एंड राइटिंग असाइनमेंट, उनको असाइनमेंट दे देंगे लिखने और बोलने के लिए। फ्रिक्वेंट फीडबैक ऑन स्पोकन एंड राइटिंग आउटपुट, उनको हम असाइनमेंट दे देंगे, उसके बाद दे देंगे उनको फीडबैक दे देंगे उनके बोलने और लिखने के ऊपर। फॉर्मल इंटरव्यू ले लेंगे, या द अपॉर्चुनिटी टू वॉइस देयर ओपिनियन एंड द प्रॉब्लम सॉल्व ऑफ द टारगेट लैंग्वेज। ये क्वेश्चन अपन ने ऊपर भी किया था अभी, यही इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये क्वेश्चन करके आए हैं हम अभी, ऊपर डबल से आ गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज इतने ही रखते हैं हम क्वेश्चन, बाकी के आगे वाला चैप्टर इसके बाद हम कंप्लीट करेंगे। आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर अलग अलग तरीके से आपको पेडागोजी और बहुत सारे लेक्चर मिलते रहेंगे। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा मैं, वहाँ से आपको पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।